बबुआ डीएसए पैटर्न्स कोर्स 2025 में आप सभी का स्वागत है। डे 49 ऑफ 90 इस कोर्स का। और आज हम लोग हीप्स पैटर्न में एक बहुत ही हार्ड लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और बहुत ही क्लासिकल इंटरव्यू क्वेश्चन है आईपीओ, और ये प्रॉब्लम नंबर है 502 लीड कोड में। ठीक है ना। तो इसमें हम लोग मल्टीपल अप्रोचेस डिस्कस करेंगे। पहले इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करेंगे, उसको कोड भी करेंगे। फिर आपको ये दिखाएंगे कि कैसे ब्रूट फोर्स अप्रोच से हीप्स के जो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, जो इंट्यूशंस होती है, जो आपको हीप्स के टुवर्ड्स लेके जानी चाहिए, उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो को जरूर से एंड तक देखिएगा। ये वन ऑफ दोज क्लासिकल प्रॉब्लम्स हैं जहाँ पे आपको अगर पता भी है चीज़ें तो भी इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हमें करनी चाहिए इन जनरल, इसके बाद वो चीज़ों के लिए आपको ये वीडियो जरूर देखना पड़ चाहिए। ठीक है। तो वीडियो के शुरू होने में स्टार जरूर कमेंट कर दीजिएगा, और जब सारे क्वेश्चन, सारे अप्रोचेस का खुद से कोड कर ले, ड्राई रन कर ले, टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर ले, तो एंड में डन जरूर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस सवाल को लगाते हुए। बाय। तो चलिए आज का पहला सवाल शुरू करते हैं, और ये प्रॉब्लम का नाम है आईपीओ, और ये प्रॉब्लम नंबर है 502 ऑन लीड कोड, और एक हार्ड लेवल का प्रॉब्लम है लेकिन बहुत ही ज्यादा पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो हमें क्या दे रखा है, सपोज लीड कोड विल स्टार्ट इट्स आईपीओ सून। In order to sell a good price of its shares to venture capital, LeadCode would like to work on some projects to increase its capital before the IPO. Since it has limited resources, it can only finish at most K distinct projects before the IPO. Help LeadCode design the best way to maximize its total capital after finishing at most K distinct projects. हम एग्जाम्पल से समझाएंगे इसके बारे में बहुत अच्छे से क्या पूछा गया है, तो अभी इतना टेंशन मत लीजिएगा। You are given n projects where the ith project has a pure profits of I and a minimum capital of capital I is needed to start it. तो कोई एक प्रोजेक्ट है I, एक एरे आपको दे रखा है प्रोजेक्ट्स का। एक ith प्रोजेक्ट के बारे में आपको एक प्रॉफिट्स का एरे भी दे रखा है और एक कैपिटल का एरे भी दे रखा है। कैपिटल ऑफ आई ये बताता है कि उस आयत प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने में कितना कैपिटल लगेगा, और प्रॉफिट्स ऑफ आई ये बताता है कि प्योर प्रॉफिट उस आई प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद हम लोग को कितना मुनाफा जो है मिलेगा। ठीक है। तो ये चीजें दे रखी है। इनिशियली यू हैव डब्ल्यू कैपिटल। व्हेन यू फिनिश अ प्रोजेक्ट यू विल ऑब्टेन इट्स प्योर प्रॉफिट एंड द प्रॉफिट विल बी एडेड टू योर टोटल कैपिटल। ठीक है। इसके बारे में समझाएंगे। Pick a list of at most K distinct projects from given projects to maximize your final capital and return the final maximized capital. The answer is guaranteed to fit in a 32-bit signed integer. ठीक है। तो ये एग्जांपल को एक बार छोड़ दीजिए, ये बहुत सिंपल एग्जांपल दे रखा था। इसमें जो कैपिटल भी जो है, इनिशियल कैपिटल जो W है, ठीक है ना, आपका इनिशियल कैपिटल ये भी 0 दे रखा था। तो इसमें नहीं जाएंगे, हम अपना एक एग्जांपल बनाए और उस एग्जांपल से आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। चलिए इस वाले एग्जांपल से समझते हैं कि हमसे सवाल में क्या पूछा गया था। फिर आप लोग क्या करिएगा, उसके बारे में थोड़ा सा ब्रूट फोर्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करिएगा। नहीं बनेगा तो ब्रूट फोर्स हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और ब्रूट फोर्स को इंप्लीमेंट करेंगे, उसके बाद फिर उसका ऑप्टिमाइज अप्रोच पे डिस्कस करेंगे। ठीक है। इस पैटर्न के अराउंड ये प्रॉब्लम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको ये भी दिखेगा कि कैसे कभी कभी इस पैटर्न का यूज किया जाता है। ब्रूट फोर्स अगर हमें दिखता है और ब्रूट फोर्स में आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये पैटर्न यहाँ पे क्यों लगा। ठीक है। तो ये वाला वीडियो जरूर देखिएगा एंड तक। चलिए अब बात करते हैं कि इसमें क्या दे रखा है। ठीक है। हमको बोला है कि 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं। ठीक है। 2 प्रोजेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं। तो के हमको कितना दे रखा है, के हमको 2 दे रखा है। पहला सा चीज ये हो गया। दूसरा हो गया इनिशियल कैपिटल जो है हमारे पास 3 है। ठीक है। और ये जो है 4 प्रोजेक्ट्स हैं अलग अलग टाइप के। लीड कोड क्या कर सकता है, इसमें से वो बेसिकली 2 प्रोजेक्ट कर सकता है मैक्स, 2 से ज्यादा प्रोजेक्ट नहीं करेगा। और उसका जो इनिशियल कैपिटल था ये W जो कि 3 था, इस कैपिटल का मैक्सिमम वैल्यू हम कितना कर सकते हैं अगर 2 प्रोजेक्ट्स हमको अलाउ है करने के लिए। तो ठीक है। तो इसका आउटपुट जो आएगा 13 आएगा, है ना। और ये जो प्रॉफिट्स वाला जो दे रखा है ना, ये 4 प्रोजेक्ट का अलग अलग प्रॉफिट दे रखा है, और ये प्योर प्रॉफिट है। प्योर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि प्योर प्रॉफिट इसका मतलब क्या होता है। ठीक है। तो एक प्रोजेक्ट को लेके देखते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए कि हमारे पास 3 कैपिटल है। इनिशियली हमारे पास 3 रुपया जो है कैपिटल है। मेरा इनिशियल कैपिटल मेरे पास 3 रुपया है। ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं कि इसमें हम 5 वाला नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसके लिए 5 कैपिटल लगेगा। 1 वाला ये जो प्रोजेक्ट है इसमें जो 2 का प्रॉफिट है ये हम कर सकते हैं, और एक ये हम कर सकते हैं। ठीक है ना। तो एक बार के लिए देखते हैं कि चलो ये वाला एक बार लेके देखते हैं। ठीक है ना। जिसका कैपिटल जो मांग रहा है वो 3 मांग रहा है, और प्रॉफिट जो देगा हमको ये प्योर प्रॉफिट है, 6 प्रॉफिट हमको देगा, प्योर प्रॉफिट। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 3 रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, 3 रुपया मेरे पास मेरा वॉलेट में जो है मेरे पास 3 रुपया पड़ा हुआ है। ठीक है। अगर हम इस वाला प्रोजेक्ट में करते हैं जिसका कैपिटल मांग रहा है 3 और जिसका प्रॉफिट है 6, है ना, तो आप लोग कैसे सोचिएगा कि हाँ यार ठीक है चलो अगर इसमें हम 3 रुपया कैपिटल लगा देंगे तो मेरे पास अभी कितना हो गया, मेरा वॉलेट में 0 रुपीज़ हो गया, है ना, और ये प्रॉफिट हमको कितना दे रहा है, 6 दे रहा है।
प्रॉफिट 6 दे रहा है, मतलब कि इसके बाद मेरे पास कितना पैसा आ जाएगा, मेरे पास 9 रुपया आ जाएगा, है ना। 3 रुपया हम कैपिटल लगा दिए, 6 रुपया जो है मेरा प्योर प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट। फिर नहीं समझ में आया तो एक एग्जांपल और देते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपके पास 10 रुपया आपका वॉलेट में है, ये आपका कैपिटल है, इतना रुपया आप लगा सकते हैं। एक प्रोजेक्ट है जिसका कैपिटल लगेगा 8 और उसका जो प्रॉफिट होगा वो कुछ है 12, ठीक है, ये प्योर प्रॉफिट है, ठीक है। अब 10 रुपए का कैपिटल हम लगा देंगे इसमें, तो मतलब 8 रुपए का हम कैपिटल लगा देंगे, तो मेरे पास वॉलेट में कितना बचा, मेरे पास वॉलेट में 2 रुपया बचा, है ना। और 8 हम इसमें लगा दिए, जो का प्योर प्रॉफिट दे रहा है 12, प्रॉफिट 12 दे रहा है, मतलब कि इस प्रोजेक्ट से मेरा धंधा कितने का बन गया, मेरा धंधा बन गया 20 का, मेरा धंधा बन गया 20 का, है ना। तो 2 रुपया मेरे पास बचा हुआ था, अब 20 रुपया मेरे पास और आया, तो मेरे पास कितना रुपया हो गया, मेरे पास रुपया हो गया 22, मेरा रुपया कितना हो गया 22 हो गया। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी कैपिटल है, जो भी कैपिटल है, हम जो भी कोई भी प्रोजेक्ट चूज करते हैं, तो उसके बाद क्या होगा, जो मेरा नया कैपिटल बन जाएगा वो बेसिकली जो मेरा इनिशियल कैपिटल था उसमें बेसिकली हम ये प्रॉफिट को ऐड कर देंगे, तो वो मेरा न्यू कैपिटल बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप समझ गए। थोड़ा सा एग्जांपल में थोड़ा सा ट्रिकी लगता होगा लोगों को, यहाँ पे लोग थोड़ा मात खा जाता है इस क्वेश्चन में, तो ये हम सोचे कि थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं। ये जो है प्योर प्रॉफिट है, प्योर प्रॉफिट। प्योर प्रॉफिट मतलब अगर हम 10 रुपए इसमें लगाने की कोशिश करते हैं, जो कि मांग रहा 8 है, तो हम 8 ही लगाएं, लेकिन हमारे पास पैसा कितना आ गया, पैसा हमारे पास 20 उससे रिटर्न आया है ना। प्योर प्रॉफिट 12 था लेकिन 20 हमारा रिटर्न आया। अरे भैया प्रॉफिट लगा, प्रॉफिट मुनाफा, प्योर प्रॉफिट आपका 12 है ना। अगर प्योर प्रॉफिट आपका 12 है तो इसका मतलब जो भी कैपिटल हम लगाए थे वो तो वापस आ ही रहा है, उसमें और मुनाफा कितना आ रहा है ना। तो उस तरीके से देखिएगा। तो एंड ऑफ द डे अगर आपको नहीं भी समझ में आया तो बस इतना याद रखिए कि आप लोग जो भी कैपिटल लगा सकते हैं, अगर मेरे पास 10 था तो हम 8 पे लगा सकते हैं, 7 पे लगा सकते हैं, 9 पे लगा सकते हैं, 10 पे लगा सकते हैं, लेकिन 11 वाला जो कैपिटल अगर कोई प्रोजेक्ट होगा जो मांग रहा होगा 11 कैपिटल, वहां पे हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि मेरे पास उतना पैसा ही नहीं, उतना मेरे पास रिसोर्सेस ही नहीं है ना। तो वहां पे हम लगा ही नहीं पाएंगे, तो फिर बेसिकली उसका कुछ भी प्रॉफिट हो उससे हमको मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कहने का मतलब ये है कि इस कैपिटल से हम किस किस प्रोजेक्ट्स का मैं लगा सकते हैं अपना पैसा, और उसमें जो प्रॉफिट होगा वो बेसिकली मेरे इस कैपिटल में ऐड हो जाएगा और ये मेरा जो है नया कैपिटल बन जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सी बात हो गई। अब इतना आपको समझ में आ गया है तो हम लोग क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा वापस से नीचे लेके आते हैं और इसको थोड़ा सा और डीप में समझते हैं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए ऐसा है कुछ, ठीक है। हमारे पास अब हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करेंगे। अब आपको ये समझ में आ गया कि हमको बेसिकली ऐसा प्रोजेक्ट चूज करना है जो बेसिकली हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दे, है ना, और वो बेसिकली अब मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब मानिए कि आपके पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आप लोग 2 प्रोजेक्ट चूज कर सकते हैं। इनिशियल कैपिटल आपके पास 3 था, है ना, इनिशियल कैपिटल आपके पास 3 था। तो आपके पास क्या क्या अनलॉक होगा, एक ये वाला प्रोजेक्ट अनलॉक हो जाएगा क्योंकि ये एक ही कैपिटल मांग रहा है, और एक ये वाला प्रोजेक्ट जो है अनलॉक हो जाएगा, है ना। ये 2 प्रोजेक्ट जो है अनलॉक हो जाएंगे। अब इसमें जो है हमारा जो हमको क्या पता है कि देखो भाई इसमें जो प्योर प्रॉफिट है ना वो मैक्सिमम क्या है वो हमको बताओ, क्योंकि हम तो चाहेंगे ना कि भाई हम जब इन्वेस्ट करें तो हमको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट कहाँ मिल रहा है उसका हम बात करेंगे कि इन प्रोजेक्ट्स में अभी कैपिटल वाला इतना मैटर नहीं कर रहा, हम देख लिए ऊपर। हमारे लिए मैटर कर रहा है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें से कौन सा जो है हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स में हम इन्वेस्ट कर सकते हैं एंड उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कौन देगा, क्यों? क्योंकि ये जो मैक्सिमम प्योर प्रॉफिट है ये प्रॉफिट सीधा जाके मेरा कैपिटल में ऐड हो जाएगा, है ना। और अभी ये 2 ही प्रोजेक्ट है, तो ये 2 प्रोजेक्ट में से ही हमको एक लेना है और हम वो लेंगे जो हमको सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट देगा, दूसरा का ही लीजिएगा, है ना। अगर इसको ले लेते हैं, मान लीजिए इसको ले लेते हैं, ठीक है, 1 और 2 वाला ले लेते हैं, तो क्या होता, इसका प्रॉफिट कितना हो जाता, 5 हो जाता, है ना, 5 हो जाता। तो कितना हो गया, 3, और इनिशियल कैपिटल 3 था तो 2 प्रॉफिट हुआ और ये 5 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये जो 5 है तो हाँ आप कह सकते हैं कि हाँ अभी इसको ले लेंगे, है ना, इसको भी लेते तो 4 का प्रॉफिट होता, लेकिन आप लोग कहेंगे कि इसको भी ले सकते हैं, 3 वाला ले लेंगे तो 6 प्रॉफिट और हो जाएगा, है ना। अब तो अभी तक आपके पास कैपिटल कितना है, 5 है ना, तो 5 और 6 प्रॉफिट और तो कितना हो गया आपका, आप कैपिटल 11 हो गया। इससे आपका आउटपुट आया 11, लेकिन आउटपुट क्या आ रहा है, 13 आ रहा है।
अच्छा, लेकिन हम लोग क्या क्या लिए थे, हम लोग एक ये वाला प्रोजेक्ट लिए थे 2-1 वाला, 2-1 वाला, और उसके बाद एक लिए थे 3-6 वाला। ठीक है, केवल ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं, ज़्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बस धीरे धीरे आगे बढ़ना, थोड़ा थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। हार्ड प्रॉब्लम में एकदम आराम से समझा कीजिए। ठीक है ना, तो ये 2 प्रोजेक्ट लिए। लेकिन हम क्या बोले यार, हम चाहेंगे ना कि इनिशियली मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कर दे, मेरा कैपिटल जो है इनिशियली सबसे बड़ा कर दे, जो वो हम प्रोजेक्ट लेना चाहेंगे। तो हम ले लिए, मान लीजिए ये ले लिए 3-6 वाला ले लिया। तो अगर मेरा इनिशियल कैपिटल 3 था, तो 6 का अगर हमको प्रॉफिट हुआ तो मेरा नेक्स्ट कैपिटल क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब कि ये वाला प्रोजेक्ट हम लोग ले लिया, 3-6 वाला प्रोजेक्ट हम लोग कर दिया। अब इसका मतलब क्या हुआ, अब हम देखेंगे कि ठीक है, अब हमारे पास कैपिटल कितना है, कैपिटल हमारे पास 9 है ना। कौन कौन सा प्रोजेक्ट अनलॉक हो गया, जो प्रोजेक्ट बचा है, 5 वाला भी अनलॉक हो गया, 1 वाला भी और 4 वाला भी, 3 प्रोजेक्ट हम लोग कर सकते हैं। अब इसमें कौन मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, इसमें ये मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, 4, 2 और 3, 4 ये दे रहा है। तो इसको हम 4 ऐड करेंगे अपना कैपिटल में, तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा, है ना। देखें क्या क्या हो रहा है, तो देखें यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कितना, मेरा कैपिटल कितना हो गया एंड तक, 13। तो यही हमको यहाँ पे आंसर में रिटर्न करना था। ठीक है, अब इतना आप लोग समझ गए, तो बहुत चीज़ें एक्चुअली आप समझ गए, है ना। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा धीरे धीरे ना इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। अब इसका ब्रूट फोर्स समझने का कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रूट फोर्स में हम लोग ये कर रहे हैं कि हमको लेना है के प्रोजेक्ट्स, ठीक है ना। लेकिन अगर हमको एक प्रोजेक्ट चूज करना है, इफ़ आई हैव टू चूज के प्रोजेक्ट में, मान लीजिए पहला प्रोजेक्ट चूज करना, तो इफ आई कैन चूज अ प्रोजेक्ट जिसका कैपिटल मेरे पास जो कैपिटल है उससे छोटा है या फिर उसके बराबर है, तभी ना हम उस प्रोजेक्ट को ले पाएंगे। और उसमें भी हम उसको चूज करें जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम है, है ना। और अगर हम चूज किए हैं, अगर हम चूज कर लिए एक प्रोजेक्ट के लिए, हम एक प्रोजेक्ट चूज कर लिए जिसका कैपिटल मेरे कैपिटल छोटा है उसके बराबर है, और उसमें भी हम मैक्सिमम प्रॉफिट वाला चूज कर लिए, तो इसका मतलब ये होगा कि मेरा जो नया कैपिटल होगा W इज इक्वल टू W प्लस प्रॉफिट फ्रॉम द प्रोजेक्ट, और जो प्रोजेक्ट हम लोग यहाँ पे चूज किए। सिंपल सा चीज हो गया, ये आपका ब्रूट फोर्स हो गया। और अगर हम उस प्रोजेक्ट को चूज कर लिए तो मेक श्योर करिएगा कि उसको अभी जब प्रोजेक्ट का लिस्ट में से उसको हटा दें। जैसे पहले इसको लिए ना, तो इसको हटा दीजिए, अब इसको आप ले लिए, अब इन्हीं ना प्रोजेक्ट में से लीजिएगा, है ना, समझ गए। अब इसको थोड़ा सा ड्राई रन करके दिखाते हैं। अब ब्रूट फोर्स जो है ना, आपका ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है एकदम बढ़िया से जो है यहाँ पे क्लियर हो गया है। अब इसको कोड करिएगा खुद से, हम आपको ड्राई रन भी कराएंगे, आप कोड भी कराएंगे, लेकिन आप लोग खुद से एक बार कोड करिएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसी वाला एग्जाम्पल को नीचे ले आते हैं। ठीक है, इस वाला एग्जाम्पल को नीचे ले आते हैं, और उसमें भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और देखेंगे, थोड़ा ऑब्जर्वेशंस भी करेंगे, है ना, कि जैसे जैसे हो क्या रहा है कि हमारा जो कैपिटल था इनिशियली, वो हर प्रोजेक्ट के बाद एक नया कैपिटल बन जा रहा है, और ये कैपिटल बढ़ रहा है, प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा ही, है ना। और जैसे ये कैपिटल जैसे जैसे बढ़ेगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम जो है ना, इनिशियली बेसिकली 2 ही प्रोजेक्ट अनलॉक हुआ था, लेकिन जैसे जैसे कैपिटल बढ़ रहा है, हम लोग वी आर अनलॉकिंग मोर प्रोजेक्ट्स। ये कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो हमको दिख रहा है, हम और प्रोजेक्ट्स को अनलॉक कर रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, ये वाला एक तरीके का एक ऑब्जर्वेशन हम लोग किए। अब क्या करेंगे, ये एक ऑब्जर्वेशन था जो बहुत अच्छा लगा हमको, जो हम बताना चाहते थे, है ना, ऑब्जर्वेशन 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको ब्रूट फोर्स वाला थोड़ा रन करके देखते हैं, और इस वाला कैपिटल को ना 6 कर देते हैं। ठीक है, इस वाला कैपिटल को थोड़ा 6 कर देते हैं और नया नंबर दे देते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बोले, चलो ठीक है, ये सारा प्रोजेक्ट है हमारे पास, तो इसका हम लोग लिख देंगे एक ऐसा प्रॉफिट बना दिया 4263, और क्योंकि हमको इसको डिलीट भी करना है तो हम लोग इसको थोड़ा सा ना डायनामिक लिस्ट में डाल देंगे। ठीक है, सारा प्रॉफिट को उठाएं और एक हम लोग क्या किए, प्रॉफिट वाला जो है ना लिस्ट में ऐड कर दिया। सबसे सिंपल डेटा स्ट्रक्चर है ना, लिस्ट। ठीक है, और लिस्ट में क्या है, इसमें हम रिमूव भी कर पाएंगे, है ना, क्योंकि हमें रिमूव भी करना है, क्योंकि अगला बार जब प्रोजेक्ट हम लेंगे तो हम ये सोचेंगे कि अगला वाला प्रोजेक्ट के लिए नया कैपिटल के साथ बेस्ट प्रोजेक्ट हमको कौन सा है, ये वाला चीज़ हमको चाहिए। उसमें जो है पिछले प्रोजेक्ट जो हम चूज कर लिए हैं उसको भैया हटा दीजिए थोड़ा सा, है ना, यही चीज़ तो कर रहे हैं। चलिए अब उसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो ये हम लोग क्या किए, हम लोग एक प्रॉफिट का एक लिस्ट बना दिया, डायनामिक लिस्ट, जिसमें से हम रिमूव कर देंगे जो भी मैक्सिमम वाला हम इनिशियली लेंगे तो उसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, और एक हमारे पास क्या होगा, एक हमारे पास कैपिटल्स का लिस्ट होगा, ये भी एक बना देंगे, है ना। तो कैपिटल्स का लिस्ट क्या है, 6, 1, 3 और 4। के हमारा क्या है, 2 है, और W हमारा क्या है, 3 है। ठीक है, तो पहला प्रोजेक्ट के लिए बात करते हैं, है ना, पहला प्रोजेक्ट के लिए बात करते हैं।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें से बोलेंगे कि यार देखो जो भी हमारा इनके जो कैपिटल है, तो ऐसे करके एक एक करके चले, है ना। यहाँ पे देखें ये कैपिटल क्या हमारा इनिशियल कैपिटल से छोटा उसके बराबर है, नहीं भाई, तो मतलब इस प्रोजेक्ट को नहीं ले सकते, तो आगे चलेंगे, है ना। और अभी पहला प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं ना, पहला प्रोजेक्ट, 2 प्रोजेक्ट हमको लेना है, पहला प्रोजेक्ट का बात कर रहे हैं। पहला प्रोजेक्ट में सारा कैपिटल में चले, देखें कि कौन सा कैपिटल जो है मेरा इनिशियल कैपिटल छोटा है वो उसके बराबर है। अगर बराबर है तो बेसिकली उसमें भी मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको बेसिकली कुछ मैक्सिमम प्रॉफिट का कुछ इंडेक्स या कुछ लेके चलना पड़ेगा। तो एक बार -1 रख देते हैं इनिशियली, क्योंकि हमको कैलकुलेट करना है ये कौन सा प्रॉफिट है जो कि बेसिकली उसका कैपिटल, कौन सा ऐसा प्रॉफिट है प्रोजेक्ट का जिसका कैपिटल जो है मेरा इनिशियल कैपिटल छोटा है फिर उसके बराबर है, और उसमें जो है मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा, ये वाला हमको करना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियली -1 था, 6 पे देखें कि 6 ≤ 3, नहीं भाई, तो ये प्रोजेक्ट नहीं ले पाएंगे पहला वाला, है ना। ये पहला प्रोजेक्ट हो गया, ये दूसरा प्रोजेक्ट हो गया, तीसरा प्रोजेक्ट हो गया, चौथा प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आए, देखिए जो 1 जो है ना ये <3 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट हम लोग ले सकते हैं, ये प्रोजेक्ट हम लोग ले सकते हैं। और इनिशियली मेरा मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स वाला -1 था, तो इसको चलो -1 था, तो अगर पहली बार कुछ मिला है तो उसी को बस सीधा उठा के यहाँ पे असाइन कर दिए 1, है ना। तो इंडेक्स अगर लिखे तो 0 1 2 3, है ना, इंडेक्स के लेवल पे असाइन कर देंगे कि भाई अब ना इस कैपिटल के लिए एक प्रोजेक्ट तो हमको मिल गया है, और जो कि बैठा है 1 इंडेक्स पे। ठीक है, अब 3 पे आए, 3 < 3, हाँ भाई ये भी है। और ये प्रॉफिट जो है, जो प्रॉफिट पहले मिला था, जो भी इंडेक्स मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स जो अब तक मिला था, क्या ये उससे बड़ा है? हाँ भाई बड़ा है, तो इसको ले लीजिए। तो अब इसको ले लिए तो इसको क्या करते हैं, मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स हम 2 कर दिए। देखें कैसे हो रहा है, तो ये हम लोग 2 कर दिए। फिर हम लोग आगे चले। अब देखिए इस केस में ये जो हमारा जो क्या है, ये कैपिटल ये < 3 है, तो बोलेंगे नहीं, तो इसको अभी नहीं लेंगे, है ना। एक बार में बस इतना सोच रहे हैं कि एक बार इटरेट करते जाइए, कौन सा प्रोजेक्ट हमको लेना है, वो प्रोजेक्ट में मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो वाला ले लीजिए एक बार, पूरा कैपिटल में इटरेट करके, तो एक प्रोजेक्ट हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो 4 पे देखें 4 < 3, तो नहीं है, तो भैया इस प्रोजेक्ट को नहीं लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, है ना। फिर हम लोग क्या देखें कि चलिए मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स मेरा क्या हो गया, मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स मेरा 2 हो गया है, तो इसका मतलब है कि ये वाला प्रोजेक्ट जो है ना हम लोग अभी ले लेंगे। तो इस प्रोजेक्ट को हम लोग ले लिए और इसको हम लोग लिस्ट से जो है रिमूव भी कर दिए। ठीक है, इसको लिस्ट से रिमूव कर दिया, और जो भी ये इसका प्रॉफिट था वो अपना कैपिटल में ऐड कर दिया। तो 3 + 6 कितना हो गया, 9 हो गया, है ना। कितना प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हम लोग क्या कि चलिए ठीक है ये हो गया, अब वापस से शुरू करिए अगला प्रोजेक्ट के लिए, कि मतलब P = 1, एक प्रोजेक्ट हम लोग ले लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा प्रोजेक्ट का बात करेंगे, है ना। पहला प्रोजेक्ट लेके अपना कैपिटल में ऐड कर दिया। अब हम क्या बोलेंगे, दूसरा प्रोजेक्ट का देखते हैं कि दूसरा प्रोजेक्ट ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते, है ना। तो वापस से शुरू करेंगे भाई, यहाँ से शुरू किए और ये 0 1 और अब ये 2 हो गया, है ना। ये तो डिलीट कर दिए हैं, तो 0 1 2 इस तरीके से दिख रहा है, ये वाला जो है पूरा डिलीट कर दिया, क्योंकि अब इसको ले लिए, अब इस प्रोजेक्ट को अब वापस से थोड़ी लेना है, उस प्रोजेक्ट को वापस से नहीं ले सकते हैं। ऐसा बोला गया था कि आप लोग को 2 प्रोजेक्ट, यूनिक प्रोजेक्ट इसमें से चूज कर, डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स आपको चूज करना है ना। क्या बोला था, डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स आपको चूज करना है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोग चूज कर लिए। अब देखेंगे वापस से, अब देखेंगे हमारे पास कैपिटल 9 है, ठीक है, और मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स इनिशियली वापस से जो भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स थे इसको वापस से -1 पे रीसेट कर दीजिए। ठीक है, अब हम लोग बोले क्या कि चलो यहाँ से चलते हैं, देखें कि यार ये जो कैपिटल है ये बेसिकली < 9 है, तो बोलेगा हाँ भाई है। तो हम लोग क्या किए, इसको जो है, और इनिशियली तो -1 ही था, तो इसको क्या कर दिए, 0 कर दिए, 0 इंडेक्स, मतलब अभी तक हमें को 4 मैक्सिमम प्रॉफिट मिला है। ठीक है, फिर आगे बढ़े, फिर बोलेंगे 1 = 9, तो बोलेगा हाँ भाई है ये 9, है ना। तो इसमें क्या बोले कि ये जो 2 है, 2 जो अब तक प्रॉफिट मिला था मैक्स वाला उससे बड़ा है क्या, नहीं, तो इसको नहीं लेंगे, है ना, क्योंकि इसको लेने से ज़्यादा फायदा है, मेरा कैपिटल ज़्यादा बढ़ेगा। ठीक है, फिर लास्ट वाले में गए, 4 = 9, हाँ भाई है, इसका प्रॉफिट क्या है, 3 है, मैक्स प्रॉफिट अब तक क्या मिला था, 4 मिला था, तो इसको हम लेंगे, नहीं लेंगे, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, हम देखेंगे कि क्या हमको कुछ मिला है, कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो मैक्सिमम है, बोले हाँ भाई है 4, तो 4 को क्या करिए, अपना कैपिटल में ऐड कर दीजिए। कैपिटल मेरा कितना हो गया, टोटल कैपिटल मेरा 13 हो गया, है ना। और हम लोग 2 प्रोजेक्ट चूज कर लिए, एक प्रोजेक्ट 2 प्रोजेक्ट हम चूज कर लिए, तो मेरा काम हो गया, है ना। एक हो सकता है, एक और क्या हो सकता है, मान लीजिए कि ये वाला ले लिए थे, उसके बाद सब कैपिटल, ये 16 था, ये 11 था और ये 14 था, है ना। और ये हमारा कितना था, ये 9 था, और हम दूसरा प्रोजेक्ट चूज करने का कोशिश कर रहे थे। तो अब देखें कि 9 कैपिटल है हमारे पास, ये वाला भी नहीं ले पाएंगे, आगे बढ़े, ये वाला भी नहीं ले पाएंगे, सब ज़्यादा कैपिटल मांग रहा है, 14, ये वाला भी नहीं ले पाएंगे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर चूज नहीं कर पाते, तो ये मेरा मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स कितना रहता है, -1 ही रहता, क्योंकि हम कोई भी प्रोजेक्ट नहीं चूज कर पाए, है ना। और कोई भी प्रोजेक्ट अगर चूज नहीं कर पाए तो भाई डन,
अब और एक्स्ट्रा प्रोजेक्ट हम नहीं ले सकते हैं, इवन तो तुम 2 मांग रहा था लेकिन हम 1 ही ले पा रहे हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले पा रहे, तो यहाँ पे भी आपका काम जो है खत्म हो जाएगा। ठीक है ना। अब थोड़ा सा सोचिएगा कि क्या क्या किया ना, इसका सूडो कोड लिखने की कोशिश करते हैं। लॉजिक आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। लॉजिक आपका क्या है, बेसिकली आपके पास एक प्रॉफिट्स का लिस्ट है, ठीक है, अलग अलग प्रोजेक्ट्स का, P0, P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे करके प्रॉफिट्स है आपके पास, है ना। सिमिलरली कैपिटल्स का मतलब ये प्रोजेक्ट्स का ये प्रॉफिट है और ये बेसिकली ये उनका कैपिटल है ना। अब लॉजिक का बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके पास क्या दे रखा है, आपके पास दे रखा है कि कितना प्रोजेक्ट्स आपको चूज़ करना है, ठीक है, के प्रोजेक्ट्स आपको चूज़ करना है। इनिशियली आपको कुछ कैपिटल दे रखा था, है ना। तो आप लोग क्या किए, पहला प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए लेट्स से P इज इक्वल टू 0 या PJ इज इक्वल टू 0, पहला प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए आप लोग क्या किए, ए भाई हमको बताओ कि सारा कैपिटल्स में, सारा वैलिड कैपिटल्स में, है ना, सारा वैलिड कैपिटल्स में, वैलिड कैपिटल्स मतलब कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कैपिटल का वैल्यू लेस देन इक्वल टू W है, तभी ना उस प्रोजेक्ट को ले पाइएगा, तो वो हमारा वैलिड कैपिटल्स हो। सारा वैलिड कैपिटल्स में हर प्रोजेक्ट के लिए कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट है, कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट हमको दे रहा है। और हमको क्या पता था कि मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, ये आपका प्योर प्रॉफिट है ना। तो अगर हम चूज कर सकते हैं तो ये प्योर प्रॉफिट को उठाएंगे और W में डाल देंगे, है ना। और फिर वापस से जब अब दूसरा प्रोजेक्ट चूज करने का बारी आएगा, सेम चीज करना है सारा वैलिड कैपिटल्स में, क्योंकि कैपिटल बढ़ गया और प्रोजेक्ट अनलॉक हुआ होगा, है ना। और जैसे ही कोई प्रोजेक्ट हम ले लेते हैं, हमको चूज कर लेते हैं, तो एक प्रोजेक्ट अगर हम लिए हैं तो उसमें बेसिकली उस प्रोजेक्ट को अपना इस लिस्ट से भी हटा दीजिए, क्योंकि अब हमको हमेशा डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट लेना है ना, डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट्स लेना है, ठीक है। फिर हम लोग बोलेंगे अगला प्रोजेक्ट के लिए भी सारा वैलिड कैपिटल्स में जो प्रोजेक्ट बच रहा है उनमें सारा वैलिड कैपिटल्स में कौन सा हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है, बार बार यही सवाल। और जो भी अगर हमको मिलता है तो हम क्या करेंगे, उसको बेसिकली अपना इनिशियल कैपिटल में वापस से ऐड कर देंगे। इनिशियल कैपिटल में P J = 0 जो प्रॉफिट था वो ऐड किए थे, PJ 0 वाला प्रॉफिट, फिर उसमें PJ 1 वाला प्रॉफिट, ऐसे करके ऐड करते जाएंगे। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम कैपिटल हमको मिल जाएगा। ये तो एकदम ब्रूट फोर्स वाला बात हो गया, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादा कुछ किए नहीं है और यहाँ पे बेसिकली आपको ड्राई रन भी करके दिखा दिया। अब ज़्यादा इसमें और ज़्यादा माथा नहीं मारेंगे, इसको सीधा कोड करना आप शुरू कर देते तो आ जाइए, ठीक है ना। और ये अगर ये वाला चीज़ आप समझ गए ना और ब्रूट फोर्स वाला जैसे कोड करेगा ना, अब हमारा मेन उद्देश्य क्या था इस लेक्चर से, कि हम लोग जो ब्रूट फोर्स अप्रोच वाला जो चीज़ है उसको जब कोड करेंगे ना, तो उसमें हम आपको ये दिखाएंगे कि कब कब ब्रूट फोर्स अप्रोच में जो ये पैटर्न जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो भी ये पैटर्न हम पढ़ रहे हैं वो पैटर्न का इस ब्रूट फोर्स अप्रोच में कब कब आपको दिखेगा, कैसे उसको ऑब्जर्व करना है, ये इस लेक्चर का मेन उद्देश्य था। और क्योंकि ये हार्ड प्रॉब्लम था, तो हार्ड प्रॉब्लम्स में जब भी कोई इंसान किसी को समझाता है तो बहुत सारा ट्रिक्स मिलता रहता है, T1 T2 T3 ऐसे करके ट्रिक्स मिलता रहता है। इसलिए हम इसको बहुत बेसिक से समझाएं कि ये सारे ट्रिक्स जो है ना अपना नोटबुक में लिख लीजिए, आपको जो भी समझ में आया हो, हम जो ऊपर से बताएं हैं वो सारा चीज़ जो है अपने आप में लिख लीजिए, है ना। और ये ट्रिक्स को बेसिकली ऐसे एकदम रट्टा मारिए ताकि आगे जाके आपको दिखना लगे, ऑब्जर्व करने लगे कि अलग अलग प्रॉब्लम्स में ट्रिक कब यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। तो चलिए ब्रूट फोर्स अप्रोच को कोड करते हैं और फिर इसका ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करेंगे। चलिए अब इसका ब्रूट फोर्स अप्रोच कोड करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो हमको क्या करना है, ब्रूट फोर्स अप्रोच इसका कोड करना है, ठीक है ना। तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए हमारा करंट कैपिटल, है ना। तो करंट कैपिटल जो है तो ऐसे CC लिख देंगे और उसमें W का वैल्यू डाल देंगे, ठीक है। तो W जो हमारा था इनिशियल कैपिटल था, और करंट कैपिटल जो है हर प्रोजेक्ट में अगर प्रोजेक्ट हमको मिलता है तो जो भी उसका प्रॉफिट था वो प्रॉफिट अपना करंट कैपिटल में ऐड कर देंगे, है ना। और यही वाला जो करंट कैपिटल है यही हमको फाइनली रिटर्न भी करना है, ठीक है ना, क्योंकि हमको इसको ही मैक्सिमाइज करना था, ठीक है। अब हमको क्या करना है, चूज के प्रोजेक्ट्स, है ना। चूज के प्रोजेक्ट मतलब हर प्रोजेक्ट के लिए अपना वो लॉजिक लगाओ। कौन सा लॉजिक, कि अगर हमारा जो करंट कैपिटल है, ये करंट कैपिटल जो है इससे कौन कौन सा प्रोजेक्ट्स जो है बेसिकली हमारा ओपन है अभी, है ना, या वैलिड है, और उसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या बोले थे कि इवन ये करने से भी पहले हम लोग बोले थे कि ये हम लोग क्या करेंगे, लिस्ट एक बना लेंगे और जिसमें जो प्रॉफिट्स का डेटा है और ये कैपिटल्स का डेटा है वो सारा उसमें डाल देंगे, है ना। तो बोलेंगे लिस्ट ऑफ इंटीजर और बोलेंगे प्रॉफिट्स लिस्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट, है ना, क्योंकि हमें रिमूव करने का भी कैपेबिलिटी चाहिए था कि एक बार हम एक प्रोजेक्ट को चूज़ कर लिए तो उसको रिमूव करना भी हमारे लिए आसान होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली हम बोलेंगे कि एक हम एक और लिस्ट बनाएंगे जो कि बोलेंगे कैपिटल्स लिस्ट, है ना। तो बोलेंगे
कैपिटल्स लिस्ट। ठीक है, फिर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, फिर सारा प्रॉफिट में चलिए, सारा प्रॉफिट में चले और इसको बेसिकली प्रॉफिट्स लिस्ट में ऐड कर दिए। ठीक है, सिमिलरली सारा कैपिटल्स में चलें, सारा कैपिटल में चलें और इसको कहाँ ऐड कर दिए, कैपिटल्स लिस्ट में इसको ऐड कर दिए, है ना। इसको बेसिकली आप लोग एक लूप में भी कर सकते थे, थोड़ा क्लैरिटी के लिए हम लोग लिखे हैं इंट आई इक्वल टू 0 लेस देन प्रोजेक्ट्स कर लें, तो ये बेसिकली आप लोग प्रॉफिट्स लिस्ट कैपिटल लिस्ट दोनों साथ में भर सकता था। हम इसको बस थोड़ा क्लैरिटी के लिए ऐसा लिख दिए। ठीक है, तो हमारा भी प्रॉफिट लिस्ट सॉरी कैपिटल लिस्ट रेडी है। तो अब हमको क्या करना है, चूज के प्रोजेक्ट्स। तो हमें बेसिकली के प्रोजेक्ट चूज करना शुरू करना है। तो हम बोलेंगे फॉर इंट, मान लीजिए लेट्स राइट प्रॉज इज इक्वल टू 0, है ना। तो प्रॉज बेसिकली इंडेक्स बता रहा है कि बेसिकली अभी कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग चूज कर रहे हैं। तो प्रॉज इज इक्वल टू 0, प्रॉज इज लेस देन के एंड प्रॉज इज इक्वल टू प्रॉज प्लस 1। ठीक है, पहला प्रोजेक्ट का बात हो रहा है। हमको क्या चाहिए, एक मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स एक वेरिएबल बना देंगे जो कि इनिशियली हम -1 कर दिए। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे, ये सारा प्रॉफिट्स का जो लिस्ट है इसमें ऐसे ये कैपिटल्स का जो भी ये प्रोजेक्ट का लिस्ट है उस लिस्ट में हम लोग इटरेट करेंगे, है ना। और बोलेंगे क्या कि जो हमारा करंट कैपिटल है ना, जो भी हमारा करंट कैपिटल है, ये जो अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो इसमें बैठे हुए हैं कैपिटल्स में, उसमें से कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसका कैपिटल बेसिकली मेरे करंट कैपिटल छोटा है फिर उसके बराबर है ना। अगर है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक तो ऐसा प्रोजेक्ट मिला है जो बेसिकली मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स में बैठ सकता है ना। कुछ तो ऐसे प्रोजेक्ट्स मिले और उसमें बेसिकली मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है वो कैलकुलेट करना है। तो कैसे करेंगे, तो बोलेंगे फॉर इंट सी इज इक्वल टू 0, ये हमारा कैपिटल्स का वो इटरेट कर लेगा। तो बोलेंगे कैपिटल्स डॉट साइज एंड देन वी से सी इज इक्वल टू सी प्लस 1। ठीक है, तो सारे कैपिटल्स में इटरेट करके जा रहा है। तो हम पहले बोलेंगे कि इफ़ जो मेरा बेसिकली कैपिटल्स लिस्ट था ना, कैपिटल्स लिस्ट डॉट गेट सी, है ना। तो जो कैपिटल है इस प्रोजेक्ट के, अलग अलग प्रोजेक्ट्स जो बैठे हुए हैं कैपिटल्स के लिस्ट में, अगर ये लेस देन इक्वल टू है मेरे सीसी से, करंट कैपिटल्स अगर मेरे छोटे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें वो कुछ प्रोजेक्ट ऐसे मिल रहे हैं जिनका प्रॉफिट हम बेसिकली ऐड कर सकते हैं। अब उसमें भी हमको मैक्सिमम चाहिए, है ना। तो इसमें पहला हम बोलेंगे कि इफ़ मेरा मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स इफ दिस इज इक्वल टू -1, तो कुछ नहीं करना है, बस इसी में बस जो है इस इंडेक्स को भर दीजिए बस, है ना। और बेसिकली नेक्स्ट इटरेशन में चलिए। ठीक है, और क्या हो सकता था कि अगर मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स मेरा -1 नहीं है तो हमको ये देखना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट हमको कौन दे रहा है। अगर हम अंदर घुसे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोजेक्ट का कैपिटल जो है करंट कैपिटल छोटा है, उसके बराबर है, वैलिड प्रोजेक्ट है, उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कौन सा है वो हमको देखना है। तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे प्रॉफिट्स लिस्ट डॉट गेट सी इफ़ अगर करंट ये जो इंडेक्स वाला जो है प्रोजेक्ट है ना, अगर इसका जो प्रॉफिट है अगर ये बड़ा है, प्रॉफिट्स लिस्ट डॉट गेट ऑफ व्हाट, ऑफ दिस, है ना, मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स अगर इससे बड़ा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक नया मैक्स प्रॉफिट वाला प्रोजेक्ट मिला है। तो हम बोलेंगे मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स इज इक्वल टू सी, है ना। तो हमको बेसिकली एक नया प्रोजेक्ट मिल गया जिसका मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स नया अपडेट हो रहा है, नया प्रोजेक्ट ऐसा मिल गया जिसका प्रॉफिट ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, और इसके बाद अगर हम मान लीजिए यहाँ पे आ जाते हैं, है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स या तो -1 होगा या फिर कोई तो वैलिड प्रोजेक्ट हुआ होगा। ठीक है, अगर -1 होता है, ठीक है, मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स अगर ये -1 होता है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब कोई भी प्रोजेक्ट हम चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो बेसिकली हम यहीं से रिटर्न कर देंगे करंट कैपिटल, भैया यहाँ से रिटर्न कर दीजिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए -1 नहीं हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमको तो कोई तो ऐसा प्रोजेक्ट मिला है ना, जिसका हम प्रॉफिट ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि बेसिकली करंट कैपिटल इज इक्वल टू करंट कैपिटल प्लस प्रॉफिट्स लिस्ट डॉट गेट मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स, है ना। तो वो प्रॉफिट जो प्योर प्रॉफिट है वो अपने करंट कैपिटल में हम लोग ऐड कर दिए। और हमको क्या करना था, जब भी हम चूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट्स लिस्ट डॉट रिमूव फ्रॉम दिस इंडेक्स, है ना। अब इस प्रोजेक्ट को रिमूव कर दीजिए, तो एक तो इससे भी रिमूव कर दिए और कैपिटल्स लिस्ट डॉट रिमूव और इससे भी इसको रिमूव कर दिए कि अब ये प्रोजेक्ट जो है हम लोग यूटिलाइज कर लिए हैं, अगला प्रोजेक्ट में ये नहीं आना चाहिए, बाधा नहीं देना चाहिए, डिस्टिंक्ट प्रोजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इतना हम लोग कर दिए हैं, तो इसको चला के एक बार देखते हैं और फिर इसका ड्राई रन और टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करेंगे। चलिए ठीक है, तो हमारे सैम्पल टेस्ट के लिए चल रहा है, इसको हम लोग सबमिट कर देते हैं।
ठीक है, तो ये सबमिट करने से हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दिया, जो कि मतलब बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है कि हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच जो है एकदम सही चल रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का बात करते हैं। तो मान लीजिए कि हमारे पास के प्रोजेक्ट्स थे, है ना, के प्रोजेक्ट्स हमको लेने हैं। तो ये बेसिकली हमारा ये चलेगा के टाइम्स, और अंदर जो है बेसिकली कैपिटल लिस्ट और साइज सी इक्वल टू C+1। तो ये जो लूप है हमारा, ये कितनी बार चलेगा, ये हमारा चलेगा जितना हमारा इनिशियल प्रोजेक्ट्स का साइज था। तो मान लेते हैं कि हमारे पास n प्रोजेक्ट्स इनिशियली जो भी था, ये प्रॉफिट्स का और कैपिटल्स का साइज जो था वो n था, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पूरा हमारा चलेगा k इंटू एन टाइम्स, ठीक है। उसके अलावा हम क्या कर रहे हैं, उसके अलावा बेसिकली यहाँ पे एक रिमूव भी कर रहे हैं एक इंडेक्स में, पर बेसिकली अगर हम इसको रिमूव कर रहे होंगे तो ये लूप जो है मेरा पूरा खत्म हो गया होगा। तो ये n टाइम्स चलेगा एक लूप के लिए, तो ये k इंटू एन, है ना, और इसके अंदर ये रिमूव कर रहे हैं, है ना, तो n प्लस एन। तो मोस्टली हमारा ये कितना लेगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लेगा k इंटू एन। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने दो लिस्ट बनाई है अलग अलग, जिसमें बेसिकली हम सारे के सारे ये प्रोजेक्ट्स का डेटा जो है स्टोर करके रख रहे हैं, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये बेसिकली हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे n हो जाएगी, है ना, क्योंकि n प्रोजेक्ट्स थे, n प्रॉफिट्स और n कैपिटल्स, वो सब हमने इसमें ऐड किया था। n प्लस n स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका लीनियर हो जाएगा, ठीक है। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो एग्जांपल हमने यहाँ पे डिस्कस किया था उसी को हम ले आते हैं। तो ये जो है इसको हम लोग कॉपी करके यहाँ पे ले आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसमें ना इस एग्जांपल को अगर आप लोग सही से देख लीजिएगा तो आपका जो काम है आधा से ज़्यादा यहीं पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो इनिशियल कैपिटल हमारा कितना हो गया, CC जो है हमारा 3 हो गया। हमें K जो है बेसिकली 2 चूज़ करना है ना। और यही प्रॉफिट्स वाला जो है, इसी लिस्ट को एक बार क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये यहाँ पे हम लोग भर दिए, ठीक है। इस तरीके से ड्राई रन करिए कीजिए। ये हम लोग भर दिए इसके अंदर। अब हम लोग यहाँ पे आए, है ना। तो हम लोग क्या किए कि चलिए भाई, अब पहला प्रोजेक्ट का बात आ रहा है तो क्या करेंगे, 0 और 1, है ना। तो इनिशियली जो प्रोजेक्ट है आपका वो 0 के लिए हम लोग चूज़ करने का कोशिश कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स जो है इनिशियली -1 कर रखा था। फिर C जो था ये C जो था बेसिकली ये हर कैपिटल पे जा रहा था, है ना। तो हम लोग क्या बोले कि भाई 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, इसके अगर अंदर जाएँ तो 5 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, नहीं तो हम लोग आगे जाएंगे। 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 3, करेंट कैपिटल इज़ लेस देन इक्वल टू 3, हाँ भाई इस केस में है। तो और मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स हमारा -1 है, हाँ भाई है। तो इसका मतलब है कि इस टाइम पे तो बस इसमें जो भी इंडेक्स था आपका C कहाँ पे 0 1 इंडेक्स, तो MPI हमारा 1 हो गया। और कंटिन्यू करिए, आगे चलें। फिर हम लोग बोले कि ये जो है दिस कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू करेंट कैपिटल 3 है, हाँ भाई 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, यस। तो ये भी हम चूज़ कर सकते हैं। और MPI जो है हमारा क्या -1 है, नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या यहाँ पे जो प्रॉफिट का वैल्यू है और जो हम लोगों ने असाइन किया था यहाँ पे, क्या ये वैल्यू उस प्रॉफिट से बड़ा है, हाँ भाई बड़ा है। तो इसको बेसिकली क्या किए, यहाँ पे MPI इज इक्वल टू 2 हम लोग असाइन करते हैं, ठीक है। और फिर आगे चलेंगे और देखेंगे कि इज दिस कैपिटल इज लेस देन इक्वल टू करेंट कैपिटल, यहाँ पे नहीं, तो ये आगे बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमें एक प्रोजेक्ट मिल गया। और कौन सा प्रोजेक्ट है, वो ये वाला। इसको फिर हमने क्या किया, इसका जो भी प्रॉफिट था 6 उसको अपने करेंट कैपिटल में ऐड किया, है ना। देखिए नीचे दिखाते हैं कि मैक्स प्रोजेक्ट -1, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसका जो प्रॉफिट था वो हमने ऐड कर दिया CC में, और फिर उसको अपने लिस्ट से भी रिमूव कर दिया। तो इसका मतलब है कि 2 इंडेक्स वाला जो भी था वैल्यू, इसको हम लोगों ने यहाँ से रिमूव कर दिया। देखें कैसे काम कर रहा है, मस्त एकदम, है ना। और फिर इसका मतलब ये हुआ कि एक प्रोजेक्ट हमने ले लिया है। अब हम चलते हैं दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। तो प्रोजेक्ट हमारा 1 हो जाएगा। और C जो है हमारा यहाँ से शुरू होगा, जो चीज़ें रीसेट करनी है वो रीसेट कर देते हैं। मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स वापस से -1। अब इस केस में देख रहे हैं कि अब इसको फटाक से कर देते हैं ना। सारा कैपिटल जो है लेस देन इक्वल टू हमारा करंट कैपिटल है। तो इसमें कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट है, 4 वाला। तो इसका मतलब है कि ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जब खत्म हो जाएगा, वापस पार हो जाएगा, तो इस केस में जो भी ये इंडेक्स में जो प्रॉफिट था उसको अपने करंट कैपिटल में ऐड कर देंगे 30, ठीक है। तो और फिर ये सेकंड प्रोजेक्ट भी हमने चूज़ कर लिया। अब हमारे पास कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बचा, तो हम इस लूप से भी बाहर आ जाएंगे और जो करंट कैपिटल था 13 उसको यहाँ से रिटर्न कर देंगे, ठीक है। समझ गए, काफ़ी अच्छा प्रॉब्लम है। अब इसका जो है ऑप्टिमाइज अप्रोच की बात करते हैं। चलिए इसके ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करते हैं। ऑप्टिमाइज अप्रोच का बात करने से पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हमारा मीट ऑफ द एल्गोरिथम था ना, ब्रूट फोर्स वाला जो लिखे थे ना, उसको हम लोग यहाँ पे ले आए हैं। और इसको थोड़ा सा ना, इसमें थोड़ी सी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, यहाँ पे वी आर बेसिकली डूइंग कि चूज अ प्रोजेक्ट, ठीक है। एक प्रोजेक्ट जो है हमको चूज करना है ना। उस प्रोजेक्ट के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सारा जो कैपिटल्स का लिस्ट है, मान लीजिए ये वाला था ना, K2 था, W3 था, और यहाँ पे थोड़ा एक अतरंगी एग्जाम्पल लिए हैं, ठीक है। और इसमें बेसिकली एक कैपिटल 15 है, 1 है, 14 है, 4 है, 2 है, 3 और 6 इसका प्रॉफिट है।
ये 4 प्रोजेक्ट्स हैं, हमको 2 बेसिकली प्रोजेक्ट लेना है, इनिशियल कैपिटल मेरा 3 है, ठीक है। तो हम लोग क्या देखें कि यार ठीक है, पहला प्रोजेक्ट चूज करने के लिए हम लोग ये पूरा कैपिटल में जो है ना एक इटरेट मारे, ठीक है, पूरा कैपिटल में एक जो है इटरेट मारे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम इसको पहली बार इटरेट मारे ना, ठीक है, इटरेट मारे ना, और फिर जब दूसरी बार जब दूसरा प्रोजेक्ट चूज करेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, एक ले लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 इनिशियल कैपिटल था ना, तो यहाँ पे देखिए 15, 1, 14 और 4 कैपिटल अलग अलग दे रखा है, ठीक है। तो हम इसमें केवल अभी तो यही अनलॉक कर सकते हैं, है ना, और ये बेसिकली अपना कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है। ब्रूट फोर्स ये क्यों होता है वो समझना जरूरी है। ब्रूट फोर्स इसमें ये होता है कि भाई तुम एक बार जब ये पूरा इटरेट मारा था, एक बार जब पूरा इटरेट मारा था तो ये डेटा को पूरा तुम देखा था, अगला इटरेशन में तुम क्या कर रहा है, वापस से पूरा इटरेट मार रहा है, वापस से पूरा इटरेट मार रहा है। जब पूरा चीज़ों को देखा ही था एक बार, तो उसको थोड़ा सा रीयूज करने का कोशिश करो, उसको रीयूज करने का कोशिश करो विथ बेटर डेटा स्ट्रक्चर्स, उसको रीयूज करने की कोशिश करो विथ बेटर डेटा स्ट्रक्चर्स। और यहीं पे जो होता है आपका ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम जो होता है, धीरे धीरे आप लोग देखने लगेंगे कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं। जरूरी नहीं है कि पहली बार में एकदम बड़े सबसे बेस्ट वाला ऑप्टिमाइज आपको समझ में आ जाए, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे ये ऑब्जर्वेशंस करते रहेंगे, जैसे ये देखते रहेंगे क्या क्या चीज़ें इसमें रीयूज हो सकती है। क्योंकि एक बार जब पहली बार पूरा इटरेट मारे थे ना, तो सारा चीज़ को आप लोग देखे थे, है ना, सारा चीज़ को देखे थे। दूसरी बार भी इटरेट मार रहे तो बस हाँ इसको निकाले, बाकी चीज़ों को वापस पूरा देख रहा है। तो ये वाला चीज़ जो है ना, ये ब्रूट फोर्स अप्रोच में ये जो रिडंडेंट हो गया, इसको वापस से करने का ज़रूरत नहीं है। और यहीं पे जो है थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन का जो है हमारे पास स्कोप है, ऑप्टिमाइजेशन का जो है स्कोप है, ठीक है। अब इसमें भी थोड़ा सा ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी ये देख लिए, यहाँ पे ये देख लिए कि क्या दिक्कत है, और हमको ये भी देखा है कि भाई हमको ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए, एक तरीके से एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए जिसमें हम पूछें कि भाई बताओ जरा कि अब तक जो कैपिटल्स तुम्हारे पास हैं उसमें मैक्सिमम क्या है। और ये बार बार पूछ रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहे हैं, हर प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहे हैं मैक्सिमम क्या है, अगला प्रोजेक्ट के लिए पूछ रहे हैं मैक्सिमम क्या है। ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं। अब थोड़ा सा ना क्या धीरे धीरे बैलेंस बनाइए दिमाग में कि हो क्या रहा है ना। तो यहाँ पे आपको पता है कि जब रिपीटेडली मैक्सिमम चीज़ या मिनिमम चीज़ या मैक्स प्रायोरिटी वाला चीज़ का बात आता है, तो हम लोग शायद यहाँ पे हीप यूज़ कर सकते हैं, शायद यहाँ पे हीप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको थोड़ा सा ना इसको साइड में रखते हैं और देखेंगे कि इसका हीप एक्चुअली यूज़ कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन थोड़ा और ऑब्जर्वेशंस करते हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या किए, ये वाला एक एग्जाम्पल एक लेते हैं ना। ये वाला जो एग्जाम्पल है हमारे पास काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था, और ऐसे ही आपको भी करना चाहिए, अलग अलग तिकड़म एग्जाम्पल के साथ इसको प्ले अराउंड करना चाहिए, ठीक है। एक हम लोग ये ऑब्जर्व कर लिए कि यहाँ पे हीप हम लोग यूज़ कर सकते हैं शायद, ठीक है, हीप शायद यूज़ कर सकते हैं। दूसरा हम लोग किए कि यार इसमें हम लोग पूरा इटरेट किए जा रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट के लिए पूरा इटरेट किए जा रहे हैं, तो ये जो है थोड़ा सा रिडंडेंट है, ठीक है। हमें पता है कि जब इनिशियल कैपिटल 3 था मेरे पास, जब इनिशियल कैपिटल 3 था मेरे पास, तो वो बेसिकली कुछ प्रोजेक्ट्स अनलॉक किया होगा, कुछ प्रोजेक्ट्स अनलॉक, मतलब कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हम लोग ले सकते हैं, तो उसका अनलॉक लिखते थे उसको, है ना। कुछ प्रोजेक्ट्स अनलॉक कर दिया वो इस कैपिटल पे, है ना। इस केस में क्या किया अनलॉक, इस केस में तो वो यही किया ना भाई कि कोई भी प्रोजेक्ट चूज करने से पहले अभी आप देख लिए कि क्या क्या अनलॉक हुआ है, बस यही वाला एक प्रोजेक्ट जो अनलॉक हुआ था, यही वाला प्रोजेक्ट अभी तक अनलॉक हुआ था। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको आगे जाके देखने का और प्रोजेक्ट देखने का ज़रूरत भी नहीं है, हमको बस ये पता है कि 3 वाला कैपिटल के लिए बस एक ये वाला प्रोजेक्ट अनलॉक हुआ था, है ना। या फिर मान लीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए 3 था यहाँ पे, ठीक है, ये कैपिटल 3 था, तो इसका मतलब क्या है, हम लोग ब्रूट फोर्स में यही कर रहे थे, सारा कैपिटल में जा रहे थे, और ये बेसिकली मेरे वो कैंडिडेट प्रोजेक्ट्स थे जो इस कैपिटल पे हमको ये देखना था कि इनमें से कौन सा मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमको देता है, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको देता है, यही चीज़ हम लोग कर रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि इस कैपिटल के लिए, गिवन कैपिटल के लिए सवालों को समझिए, क्या सवाल पूछते हैं आप अपने इनपुट से कि गिवन कैपिटल के लिए, है ना, गिवन जो हमारा करंट कैपिटल है उसके लिए कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है, कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है अनलॉक होगा गिवन कैपिटल के लिए, 3 के लिए इनिशियली, है ना। और अगर ये वाला चीज़ हमारे पास होता, कहीं बढ़िया से स्टोर होता, है ना, इस तरीके से स्टोर होता, जहाँ पे हम बोलते हैं कि हैं 2/1 वाला एक प्रोजेक्ट है हमारे पास, 2 कैपिटल 1 प्रॉफिट, है ना, यही था ना, नहीं 1 कैपिटल और 2 प्रॉफिट, 1 कैपिटल और 2 प्रॉफिट, ठीक है। और एक प्रोजेक्ट क्या था, एक प्रोजेक्ट था 3 कैपिटल और 6 प्रॉफिट,
3 कैपिटल और 6 प्रॉफिट। अब इस डेटा स्ट्रक्चर में हम लोग पूछ लेते हैं भाई कि जरा बता दो कि मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है, मैक्सिमम प्रॉफिट किसका है। तो हमको क्या मिल जाता, हमको ये मिल जाता, हाँ ठीक है इस वाला प्रोजेक्ट को हम लोग ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हाँ हीप वाला तो हम लोग यूज़ कर सकते हैं पक्का से, हीप वाला तो हम लोग पक्का से यूज़ कर सकते हैं कि गिवन मेरा कैपिटल से अब हमको ये फिगर आउट करना है कि कौन कौन सा प्रोजेक्ट जो है मेरा अनलॉक होगा। अगर वो प्रोजेक्ट्स मेरा कौन कौन सा अनलॉक होगा वो अगर मेरा हीप में ढंग से बैठा हुआ है तो एक प्रोजेक्ट को चूज करने के लिए हम सीधा इस हीप को पूछ लेंगे कि बाबू जरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है वो बता दो, और फिर हम उसको यहाँ से निकाल के अपना कैपिटल में ऐड कर देंगे। अगर ये हम कर देते हैं तो मेरा काम जो है हो जाएगा, है ना। तो बेसिकली अब हमको क्या लग रहा है, हमको ये लग रहा है कि हाँ ठीक है एंड वाला जो चीज़ है वो लोग हम लोग थोड़ा सा समझ रहे हैं कि हीप में बेसिकली हमारे गिवन कैपिटल के लिए जो जो प्रोजेक्ट्स अनलॉक हो रहे हैं उसको हम भर दें, ठीक है, उसको हम भर दें और उसमें हम पूछ लें कि हाँ यार अब हम प्रोजेक्ट चूज करने की कोशिश कर रहे हैं, हीप बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है करंट कैपिटल के लिए जो मेरे पास है वो हमको दे दो और वो हम अपना करंट कैपिटल में ऐड कर देंगे, ठीक है। ये एक मेन ऑब्जर्वेशन हो गया। अब एक चीज़ और का बात करते हैं, ठीक है ना। देखिए जैसे हम लोग क्या कर रहे थे ना, हर बार इसमें पकड़ा के जैसे इटरेट किए जा रहे थे, लेकिन अगर हम इसमें देखें तो जैसे देखिए कि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये 4 था ना, तो इसको थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं, नहीं इसको नहीं, यहाँ पे 4 था, ठीक है। तो 4 और 6 था, उसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसको हम कॉपी नहीं कर पा रहे हैं तो एक सेकेंड इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, तो सी कंट्रोल भी, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, है ना। तो इनिशियल कैपिटल के लिए, इनिशियल कैपिटल 3 के लिए कौन कौन सा प्रोजेक्ट अनलॉक हुआ है, केवल यही अनलॉक हुआ है ना, यही अनलॉक हुआ है। अगर इसको हम ले लेंगे तो फिर बेसिकली मेरे पास 5 कैपिटल हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद केवल यही अनलॉक होगा, है ना, उसके बाद केवल यही अनलॉक होगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाँ चलो ठीक है अब ये अनलॉक हो गया। तो देख रहे हैं कैपिटल के हिसाब से प्रोजेक्ट अनलॉक हो रहा है, और कैसे कैसे हो रहा है, पहले छोटा वाला अनलॉक हो रहा है, फिर नेक्स्ट उसके बड़ा वाला अनलॉक हो रहा है, फिर उसके नेक्स्ट बड़े वाले अनलॉक होते रहेंगे। तो अगर आप कैपिटल्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर देंगे, कैपिटल्स को थोड़ा शॉर्ट कर देंगे तो इनिशियली मान लीजिए इतना प्रोजेक्ट जो है ये आपके लिए अनलॉक हो गए। इसमें से आप लोग पूछ लिए कि कौन सा जो है हमको मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है ना, कौन सा हमें मैक्सिमम प्रॉफिट दे रहा है। फिर उसको क्या किए, अपना करंट कैपिटल में ऐड कर दिए जो भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिला था। उसके बाद क्या होगा, अगर शॉर्ट किया हमें कैपिटल को तो और प्रोजेक्ट्स फिर अनलॉक हुए होंगे, और प्रोजेक्ट्स फिर अनलॉक हुए होंगे। अब देख रहे हैं फालतू का जो है ना ये 15-14 को हम लोग कभी देखेंगे भी नहीं, यहाँ पे आगे जाके देखेंगे भी नहीं, क्योंकि 2 ही प्रोजेक्ट चूज करना था और 1, 2 और 4, 6 ये हमको मिल जाएगा। अगर 3 कैपिटल है आपके पास, है ना, और ये 1, 2, तो 1, 2 वाला अगर ले लेते हैं तो पहले 4, 6 वाला तो नहीं होता, तो 1, 2 वाला लेते तो आपके पास कैपिटल 5 हो जाता। फिर आप लोग देखते हैं तो बेसिकली ये वाला तो कभी अनलॉक होता ही नहीं, 4, 6 वाला अनलॉक होता तो ये आपके पास 11 हो जाता। 2 प्रोजेक्ट्स आप लोग चूज कर लिए, इस वाला को तो आपको देखने की जरूरत भी नहीं था। लेकिन ये कैसे पता चला आपको, ऐसे पता चला कि हमको इस कैपिटल के लिए ये देखना है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स अनलॉक होंगे। और वो कैसे पता चलेगा, वो अगर हम कैपिटल्स को सॉर्ट कर देते आसानी से, सॉर्ट कर देते फिर प्रोजेक्ट्स को एक देखते हैं कि ये 3 के लिए कितना प्रोजेक्ट्स मेरा अनलॉक हुआ है, उसमें से हम पूछे मैक्सिमम बताओ। उस फिर नया कैपिटल, जो नया कैपिटल बना 3 में 2 ऐड किए 5 के लिए पूछे कि और कितना प्रोजेक्ट्स अनलॉक हुआ है ना। और इनमें अब बताओ कि मैक्सिमम प्रॉफिट कौन देगा। तो आपका काम जो है एकदम बढ़िया से हो गया। रिडंडेंसी वाला चीज़ का सोचिए, जो रिडंडेंट जो चीज़ था ना यहाँ पे कि ये बार बार जो है अंधा की तरह इटरेट किए जा रहे थे, उसको हमको ऑप्टिमाइज करना आना चाहिए, ठीक है। और हम लोग ये देखें कि बार बार जो है रिटरेशन में सवाल पूछ रहे हैं मैक्सिमम वाला वैल्यू बताओ, मैक्सिमम वाला वैल्यू बताओ। तो हम लोग सोचे कि हाँ ठीक है इसमें हीप का शायद यूज़ किया जा सकता है, हीप का शायद यूज़ किया जा सकता है। फिर हम लोग एक चीज़ ये समझे कि अगर मेरा इनिशियल कैपिटल के हिसाब से कुछ प्रोजेक्ट्स अनलॉक हुए होंगे, है ना, और लेकिन इसमें क्या हो रहा था, जैसे ये वाला अनलॉक हुआ और फिर अगर ये 3-6 होता तो ये वाला अनलॉक होता, तो ऐसा जो है एकदम रैंडम वाला एकदम गंदा अनलॉक हो रहा है ऐसे। लेकिन अगर इसको सॉर्ट कर देंगे तो कैसा हो जाएगा, देखिए ऐसा हो जाएगा 6 पहले क्या आ जाएगा, ये 2/1 वाला, फिर 6/4 वाला, फिर 3/14 वाला, कैपिटल से सॉर्ट कर दिए, फिर 4/15 वाला, है ना। तो पहला 3 के लिए ये अनलॉक होगा, है ना, 3 के लिए अनलॉक होगा। इसको हम डाल दिए हीप में, फिर हीप से पूछे कि भाई इस कैपिटल के लिए कौन सा मैक्सिमम प्रोजेक्ट है, तो बोलेगा कौन सा मैक्सिमम प्रॉफिट वाला, ये वाला, दे दिया सीधा एक के बारे में सवाल पूछ के। तो बोले चलो ठीक है, कैपिटल क्या बन गया, कैपिटल हमारा बन गया 3 + 2 5, प्योर प्रॉफिट ऐड करने के बाद नया कैपिटल 5 बन गया। देखेंगे और प्रोजेक्ट अनलॉक हो सकता है, हाँ ये वाला अनलॉक हो गया है, इस वाला को डाल दिए हीप में, है ना। हो सकता है कि लगातार 10
अनलॉक हो जाए, है ना। ये मान लीजिए यहाँ पे ये था कुछ, कैपिटल कितना हो गया था, 5 हो गया था ना, तो मान लीजिए ये भी 4 था और ये 5 था, ठीक है, ऐसे था। तो इसका मतलब हुआ क्या हुआ कि ये सारा अनलॉक हो गया, ये सारा अनलॉक हो गया, सारा को हीप में डाल दिया और हीप से पूछ लिया अगला प्रोजेक्ट के लिए कि भाई ज़रा मैक्सिमम प्रॉफिट बताओ, तो बता दिया सीधा एक के बाद। और देखिए फालतू का जो है ना कैपिटल्स में अननेसेसरी राउंड इटरेट नहीं कर रहे, सॉर्ट करने से भी फ़ायदा हो गया। तो ये जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं ये आपको थोड़ा सा समझना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसी एग्जाम्पल को, अब हम लोग काफ़ी चीज़ें कर लिए हैं, तो इस एग्जाम्पल को ले लेते हैं और इससे एक बार ड्राई रन करके दिखाते हैं कि हम बोले क्या, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये प्रोजेक्ट्स आ गए हैं, सारे एग्जाम्पल है हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर देते हैं कैपिटल से, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, एक स्ट्रक्चर बना लिए मान लीजिए इस तरीके से, और ये प्रोजेक्ट का मेरा डेटा है, ठीक है, क्योंकि हम चाहेंगे कि प्रॉफिट्स भी बेसिकली उसी तरीके से सॉर्टेड हो। तो हम मान लीजिए प्रोजेक्ट डिटेल्स करके मेरे पास एक डेटा स्ट्रक्चर है और वो एरे है कितना, 4 साइज़ का, ठीक है। इसमें कैपिटल लिख दिए ऊपर, तो क्या हो जाएगा, सॉर्ट कर देंगे तो 1/2 वाला पहले आ जाएगा ना सॉर्ट करने के बाद। तो 1 कैपिटल 2 प्रॉफिट, फिर 4 कैपिटल 6 प्रॉफिट, फिर 14 कैपिटल और 3 प्रॉफिट, फिर 15 कैपिटल और 4 प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटल से उसको सॉर्ट करते हैं, है ना। फिर क्या बोले, चलो ठीक है भाई, पहला प्रोजेक्ट के लिए प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 0 के लिए, और हमको एक हीप चाहिए, है ना, एक हीप चाहिए, ठीक है। और हीप में हमको क्या चाहिए, बस ये चाहिए कि भाई बता दे यार, हमको तो बस प्रॉफिट चाहिए ना, और तो कुछ ऐसा ये नहीं चाहिए कौन सा प्रोजेक्ट यूज़ किया फिर क्या है, वो तो नहीं चाहिए, बस ये चाहिए कि कितना प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट हमको मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्या बोले, ठीक है भाई, पहला प्रोजेक्ट के लिए देखो इन 3 कैपिटल के लिए कौन कौन सा प्रोजेक्ट अनलॉक हुआ है, केवल यही वाला अनलॉक हुआ है, केवल यही वाला अनलॉक हुआ है। तो इसको हम लोग क्या किए, इसका प्रॉफिट उठा के हीप में डाल दिए, इसका प्रॉफिट उठा के हीप में डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंटर लगा हुआ था PTR करके, या फिर कुछ भी P या कुछ भी पॉइंटर लगा हुआ था, है ना। तो ये वाला अनलॉक हो गया, इसको हम डाल दिए और ये P जो है मेरा आगे बढ़ गया, ठीक है। और फिर हम लोग क्या किए, ये प्रोजेक्ट 0 के लिए हम लोग ये देखे थे, इस कैपिटल के लिए जो प्रोजेक्ट अनलॉक हुआ उसको हीप में भर दिए। अब हम रेडी हैं कि पूछेंगे इस हीप से मैक्सिमम प्रॉफिट क्या मिल सकता है, बोलेगा 2, तो करंट कैपिटल मेरा क्या था 3, तो 2 मिल सकता है, तो इसको हम हटाएं और ये 3 में ऐड कर दिए, तो मेरा करंट कैपिटल हो गया 5, करंट कैपिटल हो गया मेरा 5, ठीक है। और लिटरली जब हम इसको हटाए हैं ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे 2-3 प्रोजेक्ट्स और होते तो इसमें 3 प्रोजेक्ट्स डाला हुआ होता। हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ क्या है, हमारा सोर्स ऑफ ट्रूथ हीप है, हम हीप से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ मैक्सिमम प्रॉफिट क्या है, और जो भी वो बता रहा है उसको हम वहाँ से हटा दे रहे हैं। तो और यही चीज़ हमारा लिस्ट में भी हम कर रहे थे, उसको हटा दे रहे थे जिसको हम यूज़ कर रहे थे, और ये हीप से भी हम लोग सिमुलेट कर पा रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग बोले कि चलो हमारे पास कैपिटल कितना हो गया, कैपिटल मेरे पास 5 हो गया, ठीक है। तो मान लेते हैं कि एक बार से थोड़ा सा सिंपल करने के लिए कि ये 14 नहीं था, ये बेसिकली हमारा 5 था, ठीक है, एक बार सिंपल करने के लिए, है ना। तो अब हमारे पास कैपिटल कितना हो गया, 5 हो गया। हम बोले कि चलो ठीक है भाई, इनमें से देखो कौन कौन सा प्रोजेक्ट अनलॉक हो सकता है, ये वाला अनलॉक होगा, है ना, कि अभी नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट हम लोग चूज़ कर लिए, अब नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम चूज़ करने वाले हैं, ये वाला अनलॉक होगा और ये वाला भी अनलॉक होगा, और फिर P हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। तो ये दोनों प्रोजेक्ट अभी नए अनलॉक हो गए हैं, है ना। क्या हो रहा था, पहले भी यही ऑब्जर्व किए थे कि जैसे जैसे हम लोग अपना कैपिटल में ऐड कर रहे थे, नया नया प्रोजेक्ट और अनलॉक हो रहा था, और कैपिटल्स को सॉर्ट करने से कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया, क्योंकि यही कर रहे हैं। रैंडमली हम जाके इटरेट करके इसको देखते थे, फिर ये नहीं होता था, इसको देखते थे, फिर ये नहीं होता इसको देखते थे। अगर हम सॉर्ट करते तो लीनियरली उसको प्रोसेस कर लेते, और यही सॉर्टिंग का सबसे अच्छा प्रॉपर्टी होता है कि इनिशियल वाला जो छोटा वाला वैल्यूज़ है उसको आप लोग जल्दी से प्रोसेस कर लीजिएगा, नहीं तो फिर आपको हर बार ऐसे लीनियरली जा जाके हर इटरेशन में उसको देखना पड़ेगा। सॉर्टिंग का प्रॉपर्टी यूज़ हो गया बढ़िया वाला, ठीक है ना। तो अब उतना हो गया। 5 पे जो हम देखें कि कैपिटल, अब मेरा करंट कैपिटल 5 हो गया, तो ये 2 प्रोजेक्ट अनलॉक हो गए, इसके प्रॉफिट हम लोग उठा के अपनी हीप में डाल दिए, 6 और एक 3, और तो अनलॉक नहीं हुआ होगा। हम तो चाहते थे मैक्सिमम प्रॉफिट जो कि करंट कैपिटल के लिए बेस्ट हो, यही चाहते थे। तो हम पूछेंगे हीप से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हुआ है, बोलेगा 6 को उठाए और अपना करंट कैपिटल में ऐड कर दिए 11, ठीक है 11, और 2 ही प्रोजेक्ट हमको चूज़ करना था, ये वाला चूज़ कर लिया, यहाँ पे मेरा एल्गोरिथम जो है डन हो गया, ठीक है। हो सकता है कि भाई कुछ अनलॉक यहाँ पे हीप जो है खाली हो गया हो, है ना। हीप खाली हो जाता तो हम कह देते कि हाँ ठीक है, अब कुछ है ही नहीं ऐसा प्रोजेक्ट इसमें जो हम चूज़ कर सकते हैं मेरा करंट कैपिटल के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आप लोग वहीं पर डन कर गए, जो कि आपका बेसिकली सिमुलेशन था किस चीज़ का, ऊपर अगर आप लोग ब्रूट फोर्स में जाते हैं जहाँ पे आपका मैक्स प्रॉफिट इंडेक्स -1 था, कि कोई प्रॉफिट हमको मिला ही नहीं,
कोई प्रॉफिट हमको नहीं मिला, मतलब कि जो मेरा करंट कैपिटल जो वैल्यू बन रहा है, जो करंट कैपिटल मेरा वैल्यू बन रहा है और जो प्रोजेक्ट्स मेरे बचे हैं उन सारे प्रोजेक्ट्स का जो कैपिटल है सी, जो भी कैपिटल अलग अलग प्रोजेक्ट का कैपिटल है C1 C2 जो भी है, ये सारे सी जो है इस करंट कैपिटल से बड़े हैं, नहीं है हमारी औकात इन्वेस्ट करने की। आप ये चीज़ ये बता रहा हूँ। यहाँ पे ये चीज़ कौन बता रहा है, यहाँ पे ये चीज़ हीप बता रहा है कि आप लोग कुछ और चीज़ अनलॉक ही नहीं किए, या फिर जो भी अनलॉक किए थे सारा कंज्यूम कर लिए और नया प्रोजेक्ट जो भी अनलॉक कर रहे हैं अब वो अनलॉक हुआ ही नहीं है और हीप में ऐड हुआ ही नहीं था, हीप खाली हो चुका है, तो और प्रोजेक्ट हम लोग नहीं ले सकते। तो यही तो आपका हीप बता रहा है। देख रहे सिनर्जी कैसा है, क्या चीज़ें यहाँ पे है जो यहाँ पे मतलब क्या डेफिनेशन जो है यहाँ पे है और वो डेफिनेशन हीप में क्या होती है, ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी होता है, इनको ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा अप्रोच है ये। और बेसिकली एक इसमें अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो हम लोग क्या किए है ना, इसका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग क्या किए, कैपिटल्स को सॉर्ट कर दिए। ठीक है, एक चीज़ तो ये किए थे, कैपिटल्स को सॉर्ट कर दिए। कैपिटल सॉर्ट करना, जो भी हम लोग प्रोजेक्ट डिटेल्स एक डेटा स्ट्रक्चर बनाए थे उसको सॉर्ट कर दिए, सॉर्ट बाय कैपिटल्स, सॉर्ट बाय कैपिटल्स। तो यहाँ पर कितना लगा होगा, ये n log n लगा होगा अगर n प्रोजेक्ट्स होंगे तो, है ना। और वो चीज़ बाकी चीज़ सेम ही है कि हम लोग को बेसिकली जो हमारा प्रोजेक्ट इज इक्वल टू 0 से लेके k-1 इतने प्रोजेक्ट्स हमें चूज़ करने है ना। और हमारे हीप में क्या बैठा होगा, हमारे हीप में वर्स्ट केस क्या हो सकता था कि सारे प्रोजेक्ट्स अनलॉक हो गए और सारे प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पे डाल दिए हों, तो मतलब इसका मतलब क्या हो गया, n प्रोजेक्ट्स हम लोग अपनी हीप में डाल चुके होंगे, n प्रोजेक्ट्स हम लोग हीप में डाल चुके होंगे, है ना। और n प्रोजेक्ट का डाल देंगे तो ये कितना हो गया, n log n हो गया होगा। ठीक है, और ऐसा हर बार नहीं डाल रहे हैं, ऐसा बेसिकली n प्रोजेक्ट्स मेरे वर्स्ट केस में जा सकते हैं हीप में, इवन दो आपका बाहर वाला चीज़ ये चल रहा है, लेकिन अंदर ये कि हीप में कि हर प्रोजेक्ट में आप पूछ रहे हैं अपने हीप से कि कितने प्रोजेक्ट्स अनलॉक हुए, वर्स्ट के सारे अनलॉक हो गए होंगे, है ना। तो सारे अनलॉक हो गए होंगे तो हीप का क्या हो जाएगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n ही रहेगा, इवन दो बाहर का लूप चल रहा है लेकिन वो n log n रहेगा। इसको आप जब कोड करके दिखाएंगे तो आपको और अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद पूछ रहे हैं हीप से, भाई हीप हर बार हर प्रोजेक्ट के लिए हम पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू तुम्हारे पास क्या है, मैक्सिमम प्रॉफिट तुम्हारे पास क्या है, और ये बेसिकली रिमूव कर रहा है, रिमूव कर रहा है ना। तो वर्स्ट केस आपका ये n log n रहा, n log n रहा, जो कि बेसिकली इसका था क्यूमुलेटिव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का, जहाँ पे हम हीप में सारा प्रोजेक्ट अनलॉक करके डाले जा रहे थे। और रिमूव करने वाला वर्स्ट केस में k प्रोजेक्ट्स हम लोग रिमूव करेंगे, तो बेसिकली k log n, है ना, k log n, k log n। तो ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गया, जो कि आपका k इंटू n से काफ़ी हद तक बेहतर है। ठीक है, तो ये बेसिकली अब हम लोग को समझ में आ गया कि हाँ यार ये एल्गोरिथम बेहतर तो है। तो समझने का बात है कि भाई कैसे कैसे चीज़ें होती है, ऑब्जर्वेशंस और वो जो सिमिलैरिटीज़ क्या क्या होती है डेफिनेशंस में, और फटाक से हमें उस टाइम पे टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का एनालिसिस करके बता देना चाहिए कि हाँ यार ये डेटा स्ट्रक्चर जो है मेरे एफिशिएंट होंगे। चलिए अब इतना आप समझ गए तो इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको कोड करना शुरू कर देते हैं। तो हमें क्या चाहिए, हमें एक प्रोजेक्ट डिटेल्स करके एक डेटा स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग क्या क्या डालेंगे, उसमें दो चीज़ डालेंगे, एक डालेंगे प्रॉफिट और एक हम डालेंगे कैपिटल। ठीक है, तो एक कंस्ट्रक्टर बना देंगे प्रोजेक्ट डिटेल्स इंट p एंड इंट c, फिर बोलेंगे दिस डॉट प्रॉफिट इज इक्वल टू p एंड दिस डॉट कैपिटल इज इक्वल टू c। ठीक है, तो हम लोगों ने एक प्रोजेक्ट डिटेल्स वाला हमारा वो स्ट्रक्चर बना दिया है ना, ताकि हम बेसिकली जब उसको सॉर्ट करें प्रॉफिट से, सॉरी कैपिटल से, तो मेरा प्रॉफिट्स वाला भी उसके साथ ही उस इसमें बेसिकली स्टोर सॉर्ट हो जाए। तो हम एक प्रोजेक्ट डिटेल्स का एरे बनाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अब देखिए कितना ज़्यादा सिमिलर होगा इससे। ठीक है ना, तो इस ये हमें नहीं चाहिए, है ना। और इसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हम लोग क्या बना देंगे, प्रोजेक्ट डिटेल्स pjs इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स, और साइज़ क्या रहेगा इसका, साइज़ रहेगा इसका प्रॉफिट्स डॉट लेंथ। ठीक है, तो इतना बेसिकली मेरे को साइज़ चाहिए pjs का। फिर हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, फिर हम लोग हर इटरेशन में चलते हैं फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, i लेस दैन प्रॉफिट्स डॉट लेंथ एंड देन i इज इक्वल टू i प्लस 1, एंड देन बेसिकली हमें ये pjs वाला जो हमारा डेटा स्ट्रक्चर है वो कंस्ट्रक्ट करना है, इज इक्वल टू न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स विथ क्या क्या था, प्रॉफिट एंड कैपिटल, है ना। तो उसमें हमें क्या डालना है, न्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स प्रॉफिट्स ऑफ i एंड कैपिटल्स ऑफ i।
ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट डिटेल्स वाला कंस्ट्रक्ट हो गया। अब हमें क्या करना था, अभी बेसिकली हमें ये नहीं चाहिए था, हमें करना था सॉर्ट प्रोजेक्ट डिटेल्स बाय कैपिटल। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे एरेस डॉट सॉर्ट पीजेस फिर ए कॉमा बी एंड वी कैन से कि ए डॉट कैपिटल माइनस बी डॉट कैपिटल। तो हमारे जो प्रोजेक्ट डिटेल्स हैं वो बेसिकली सॉर्ट हो जाएंगे किससे, कैपिटल से असेंडिंग ऑर्डर में, वो हमने सॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, अब बेसिकली हमें प्रोजेक्ट चूज करना है, तो हम लोग एक और काम कर सकते थे, यहाँ पे हम लोग अपना एक मैक्स हीप भी बना देते हैं। ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे प्रायोरिटी क्यू ऑफ इंटीजर मैक्स हीप इज इक्वल टू न्यू प्रायोरिटी क्यू एंड विल्स, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैक्स हीप, है ना, तो कलेक्शंस डॉट रिवर्स ऑर्डर। ठीक है, तो ये हमारा बेसिकली मैक्स हीप बन गया यहाँ पे। अब बेसिकली हमें हर प्रोजेक्ट के लिए जाना है और हमें एक पॉइंटर भी चाहिए था, तो हम लोग कह देंगे कि लेट्स कॉल दिस इंट p इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये हमें नहीं चाहिए, राइट, लेकिन जब हम एक प्रोजेक्ट के लिए जा रहे हैं, ठीक है, तो हमें ये देखना है कि भाई मैंने कितने प्रोजेक्ट्स अनलॉक किए, है ना, तो विल से कि वाइल p इज लेस देन कितने प्रोजेक्ट्स हमने अनलॉक किए, तो हम कह सकते हैं कैपिटल्स डॉट लेंथ, राइट, एंड या फिर हम पीजेस भी कह सकते हैं ना, प्रोजेक्ट डिटेल्स हमें पता चलेगा कि कितने बेसिकली हमने अनलॉक किए हैं। तो ये कैसे पता चलेगा, हमारा जो करंट कैपिटल है जो कि हमने कहाँ डाला था, सीसी में, है ना, करंट कैपिटल में डाला था हमने, सीसी में हमने करंट कैपिटल डाला था। तो हम कह रहे हैं कि जब तक मेरा सीसी जो है बेसिकली करंट कैपिटल, इफ़ दैट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू पीजेस ऑफ पी डॉट कैपिटल, है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा करंट कैपिटल है जो मेरे पास है ना, उससे मैंने कितने प्रोजेक्ट्स में अनलॉक कर पा रहा हूँ, तो वो सारे उनका बेसिकली मैं क्या करूँगा, मैक्स हीप में आई विल ऐड द प्रॉफिट्स। ठीक है, मैक्स हीप में आई विल ऐड द प्रॉफिट्स, सो बेसिकली पीजेस ऑफ पी डॉट प्रॉफिट, तो ये बेसिकली हमने अपने मैक्स हीप में ऐड कर दिया। ठीक है, ये बेसिकली आपका ये कह रहा है कि गिवन जब भी हम प्रोजेक्ट चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हमें के प्रोजेक्ट चूज़ करना है, और जब भी हम प्रोजेक्ट चूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं हम ये कह रहे हैं कि कितने प्रोजेक्ट्स हमने अनलॉक किए, है ना, हम लोग यही कर रहे थे। आप लोग को एग्जाम्पल में याद होगा तो कि जब हम यहाँ पे आ रहे थे तो ये जो पी था आपका, है ना, ये इसी में इटरेट कर रहा था, है ना, और ये कह रहा था कि यार ये जो करंट कैपिटल 3 के लिए आपने कितने प्रोजेक्ट्स अनलॉक कर दिया, जो भी अनलॉक किया उसका प्रॉफिट उठा के आपने हीप में डाल दिया था। ठीक है, वी हैव डन द सेम थिंग। ओके, बेसिकली यहाँ पे हमारा मैक्स हीप में सारे प्रॉफिट्स जो भी हमारे कैंडिडेट हैं करंट प्रोजेक्ट में वो सारे ऐड हो गए होंगे, है ना। तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सिंपली वी कैन आस्क की विल रिमूव दिस एंड अब हम लोग कहेंगे कि यार कि क्या मेरा मैक्स हीप जो है एम्प्टी हो गया, विच इज़ दिस ओनली, राइट। तो हम लोग कहेंगे इफ़ माई मैक्स हीप डॉट साइज अगर ये बेसिकली 0 हो गया तो इसका मतलब है कि हम और प्रोजेक्ट चूज़ नहीं कर सकते। अदरवाइज क्या होगा, मेरे करंट कैपिटल में आई जस्ट से कि मैक्स हीप डॉट पोल, है ना, तो जो भी एलिमेंट है मैक्स हीप में मैक्सिमम प्रॉफिट वाला वो निकाल के दे दो और वो हम अपने करंट कैपिटल में ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये चीज़ें बेसिकली वही है जो हमने मैक्स हीप से रिमूव किया। तो विल गो नेक्स्ट। ठीक है, और यहाँ पे जब हम लोग ने प्रोजेक्ट्स को चूज़ कर रहे थे तो मेक श्योर कि हम लोग पी जो है अपना एक आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एंड फाइनली वी रिटर्न द करंट कैपिटल। ओके, नाउ लेट्स रन दिस, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही कोड किया है और कंपाइलेशन एरर आई है विच इज़ ओके, है ना। कैपिटल्स ऑफ आई थिंक इट वॉज कैपिटल ऑफ आई। ओके, नाउ लेट्स रन दिस। ओके, तो सैम्पल टेस्ट चल रहा है। नाउ लेट मी सबमिट दिस एंड विल डू अ स्मॉल ड्राई रन एंड देन विल मार्क दिस प्रॉब्लम एज डन। ओके, सो लुक्स लाइक ये हमारा चल गया है सारे सैम्पल टेस्ट के लिए भी, तो और सबमिट भी इट वर्कड। तो लेट मी जस्ट क्विकली वॉक थ्रू यू विद द टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स। टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। सो ये दिस विल टेक आर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n log n, गिवन कैपिटल्स का साइज n है, सॉर्ट करने का इतना लग जाएगा, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी इसकी log n लग जाएगी। पर हमें बताया कि हम लोगों ने ऑलरेडी पीजेएस वाला जो डेटा स्ट्रक्चर बनाया था ये हमारा n साइज का होगा, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर हो जाएगी। इसके अलावा अब ये वाली चीज़ पे समझते हैं। ठीक है, इस वाली चीज़ पे समझते हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार ये एक लूप है बाहर और ये अंदर ये ऐसा हीप से आप करे जा रहे हो, तो कुछ तो ज़्यादा होना चाहिए,
लेकिन ये तो kn से कम है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो चीज़ है बेसिकली दिस यू विल रन ओनली n टाइम्स, है ना। p आपका 0 है और pjs की लेंथ कितनी है n, तो ये आपका n से ज़्यादा नहीं रन करेगा अंदर है तो भी, है ना। तो इसका जो टाइम होगा अंदर वाले का दैट विल बी n log n, राइट। एंड उसके अलावा k प्रोजेक्ट्स के लिए हम लोग ये मैक्स हीप से रिमूव कर रहे हैं, तो मैक्स हीप का साइज अगर n होगा तो दैट विल बी k log n, है ना। तो n log n प्लस k log n आपका रफली जो है ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स डू अ स्मॉल एग्जांपल। तो हम लोग क्या करेंगे, इस वाले को ही ले लेते हैं ना, ये बहुत अच्छा एग्जांपल था। एक्चुअली एग्जांपल कहाँ था, एक बढ़िया वाला एग्जांपल था ना, ये ले लेते हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, हमने पीजे डिटेल्स बनाई, तो पीजे डिटेल्स अगर हम बना देंगे तो लेट्स जस्ट रिमूव दीज गाइस, इनको रिमूव कर देते हैं और इसको भी रिमूव कर देते हैं और यहाँ पे अपना पीजे डिटेल्स बना लेते हैं, ठीक है। तो पीजे डिटेल्स में हम लोगों ने सॉर्ट किया इसको किससे, कैपिटल से, है ना। तो कैपिटल में 1 वाला पहले आ जाएगा, तो 1,2 प्रॉफिट, है ना। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 3 वाला, है ना, 3,6 प्रॉफिट। फिर हमारा 4 वाला आ जाएगा 4,3 और फिर फाइनली हमारा जाएगा 5,4, ठीक है। तो ये हमारा पीजीएस वाला डिटेल्स जो है ये है, ठीक है। ये हमने सॉर्ट कर दिया इसको यहाँ पे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको लेके नीचे आ जाते हैं k इज इक्वल टू 2 w इज इक्वल टू 3 के लिए, तो यहाँ पे आ जाते हैं एंड देन वी से कि k इज इक्वल टू 2 एंड w इज इक्वल टू 3, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ पे चले, फिर हमने ये फर्स्ट प्रोजेक्ट पे आए, तो फर्स्ट प्रोजेक्ट पे p लेट्स कॉल दिस कैपिटल P एंड जो इंडेक्स है मेरा वो p है, ठीक है, ये वाला p, और ये p जो है मेरा ये इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है ना। करंट कैपिटल हमारा कितना है, करंट कैपिटल हमारा cc इज इक्वल टू 3। तो हमने क्या बोला कि जब तक ये लेस देन है और cc मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू pjs p डॉट कैपिटल है, तो कितने प्रोजेक्ट्स हमने अनलॉक किए, तो 3 के लिए हमने इसको अनलॉक कर दिया होगा और इसको अनलॉक कर दिया होगा, है ना। तो जो हमारा मैक्स हीप है उसमें हमारे 2 प्रॉफिट ऐड हो गए होंगे, ये वाला और एक ये 6 वाला। तो ये जो p है ये एक आगे बढ़ा होगा, तो हमने ये 2 ऐड कर दिया, फिर हमने एक और ये आगे बढ़ाया क्योंकि अभी भी इसका कैपिटल भी हमारे करंट कैपिटल से छोटा उसके बराबर है, तो ये प्रोजेक्ट भी अनलॉक हुआ, तो ये भी हमने अपने हीप में डाल दिया, ठीक है। फिर हमने अपने हीप से पूछा कि भाई हीप में कुछ है, तो बोलेगा हाँ भाई है, तो क्या है, तो वो हम निकालो ये मैक्स प्रॉफिट और इसको बेसिकली अपने करंट कैपिटल में ऐड कर दो, तो हमारा 9 हो गया, ठीक है। फिर हम लोग वापस से ऊपर आए अगला प्रोजेक्ट के लिए, तो ये हमारा नेक्स्ट इंडेक्स पे नेक्स्ट प्रोजेक्ट हम चूज़ करने वाले हैं, p इज इक्वल टू, बेसिकली ऐसा नहीं लिखना चाहिए मुझे, आई शुड राइट इट लाइक दिस कि p इज इक्वल टू 0। फर्स्ट प्रोजेक्ट हमने चूज़ कर लिया, अब हम नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट की बात करें, कैपिटल मेरा 9 है, तो ये भी मेरा अनलॉक हो गया होगा, तो हमने इस प्रॉफिट को भी यहाँ पे डाल दिया, 3 को भी हमने यहाँ पे डाल दिया। फिर हम लोग आगे चले, विच इज़ दिस, राइट, दिस इज कि अभी भी मेरा जो करंट कैपिटल है 9 इज ग्रेटर देन इक्वल टू दिस कैपिटल, यस, तो ये भी अनलॉक हो गया, इसको भी हमने अपने हीप में डाल दिया और फिर इसको हम बेसिकली पार कर गए। अब इसके अंदर हम कभी नहीं जाएंगे, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग, है ना, क्योंकि हमारा p इज लेस देन pjs डॉट लेंथ है, ओके। ये कर दिया हमने, यहाँ से मैक्सिमम चूज़ किया, तो 4 हमने चूज़ कर लिया, तो 4 9 + 4 13 और फिर हमने 2 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिया, फाइनली हमने cc को रिटर्न कर दिया, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, दिस इज़ अ हार्ड प्रॉब्लम, बट इफ़ यू थिंक अबाउट दिस कि इतना छोटे लाइन ऑफ कोड के लिए भी हमने 1 घंटा डिस्कशन किया। द इंपॉर्टेंट पार्ट इसकी ब्रूट फोर्स में ऑब्जर्वेशंस करना ज़रूरी है और कहाँ कहाँ हीप यूज़ हो सकता है उसके बारे में समझना ज़रूरी है। चलिए अब इतना समझ के मिलते हैं अगले प्रॉब्लम की तरफ, बाय।